Good morning, class 5th. Today I will continue chapter number 15.1. I have completed question number 1, 2, 3. So let's start question number 4. Question number 4 is, in a drum of 200 liter holding capacity 5 liter 10 drums. यानी एक ड्रम है, उसकी 200 लीटर की तो उसकी टोटल कैपेसिटी हो गई. इसमें क्लियर मेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है, एक ड्रम है, बहुत बड़ा सा ड्रम है, उसकी खुद की तो होल्डिंग कैपेसिटी यानी उसके अंदर कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है, 200 लीटर तक. ठीक है. होल्डिंग कैपेसिटी 5 लीटर 10 ड्रम्स. ये अब दूसरे की बात हो रही है. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. एक बार मैं आपको क्वेश्चन अभी समझा देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे हमारा सॉल्यूशन करना. क्वेश्चन 4. तो यहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी बताई जा रही है? 5 लीटर के 10 ड्रम्स हैं. 5 लीटर के 10 ड्रम्स हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5 × 10, मतलब 1 ड्रम है, उसमें 5 लीटर आता है. ठीक है. ऐसे नहीं है कि 10 ड्रम्स है, उसकी मतलब 10 ड्रम्स की होल्डिंग कैपेसिटी 5 है. नहीं, इसका मतलब ये है कि 1 ड्रम की होल्डिंग कैपेसिटी 5 है, तो 10 ड्रम्स की कितनी हो जाएगी? 5 × 10 50 लीटर हो जाएगी. ठीक है. इसमें इस तरीके से है, इन्होंने पूरा अच्छे से मेंशन नहीं कर रखा है, बट आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में 5 लीटर जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे 1 ड्रम की है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको 10 ड्रम्स की फाइंड करनी है. 10 ड्रम्स है ना, तो 50 लीटर हो जाएगी. नेक्स्ट कॉमा आ गया. अब नेक्स्ट अदर बॉटल्स की बात हो रही है. 3 लीटर्स 20 बॉटल, यानी 3 लीटर की 20 बॉटल्स. इसका मतलब ऐसे नहीं कि 20 लीटर्स में 3 लीटर 20 जो बॉटल्स है उसमें 3 लीटर की उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है. नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 3 लीटर 1 बॉटल की कैपेसिटी है, आपको 20 बॉटल्स की निकालनी है. तो 21 की है 3 लीटर, तो 20 की कितनी हो जाएगी? 20 × 3 60 लीटर. एंड 2 लीटर 15 बॉटल्स, यानी 1 बॉटल है वो 2 लीटर की कैपेसिटी वाली है, तो 15 बॉटल्स कितनी हो जाएगी? 15 × 2 30 लीटर की. ठीक है. इस तरीके से करना है. एक पूरा ड्रम है, उसकी 200 लीटर की कैपेसिटी है. अब आगे बात हो रही है 1 ड्रम है, उसकी 5 लीटर उसमें आ सकता है, तो 10 ड्रम्स की हमें फाइंड करनी है, तो 50 लीटर हो जाएगा. 3 लीटर की 20 बॉटल्स, मतलब 1 लीटर बॉटल, एक बॉटल उसमें 3 लीटर आ सकता है, तो 20 बॉटल्स में कितना आएगा? 20 × 3 60 लीटर. ऐसे ही दूसरी बॉटल है, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है, तो कोई स्मॉल बॉटल होगी, उसमें सिर्फ 2 लीटर ही आ सकता है. देखो, आप खुद अज्यूम करें 15 बॉटल्स में तो 2 लीटर नहीं आ सकता है, और अगर फिर भी आ भी जाए तब भी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे बात नहीं हो रही है. 2 लीटर यहाँ पे 1 बॉटल के लिए बताया है, तो 15 बॉटल्स का फाइंड करने के लिए 15 × 2 30 लीटर. अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे बोला है बॉटल्स हैज बीन प्योर्ड, यानी प्योर्ड का मीन्स आपको बताया मैंने कि उस ड्रम के अंदर, जिसके 200 लीटर कैपेसिटी वाला जो ड्रम है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें डाल दी है. जो ड्रम है, जो बॉटल्स है, ये वाली है ना, इतनी कैपेसिटी वाली चीजें हैज बीन प्योर्ड, यानी उसमें डाली गई. एंड रिमेनिंग ड्रम इज फिल्ड बाय 1 लीटर होल्डिंग. और जो बाकी डालने के बाद भी जो बाकी जो बचा हुआ पूरा, तो वो ड्रम फिल नहीं हुआ होगा 200 लीटर कैपेसिटी वाला, तो बाकी जो रिमेनिंग जो ड्रम है वो उसको क्या किया है, उसको 1 लीटर वाली जो कैपेसिटी की बॉटल है, जिसमें एक बॉटल 1 लीटर की कैपेसिटी वाली है, तो यहाँ पे बताना है कि हाउ मैनी 1 लीटर बॉटल्स हैज बीन प्योर्ड. तो कितने 1 लीटर कैपेसिटी वाली जो बॉटल है वो कितनी डाली जाएगी उस रिमेनिंग, यानी उस बचे हुए टैंक को फिल करने के लिए. एक बार स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कि उसमें कितनी कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी वाली बॉटल्स या ड्रम्स डाली गई. तो होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे हम कर लेंगे होल्डिंग कैपेसिटी. इसका वैसे सॉल्यूशन मैं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको मैं सेंड कर दूंगी, वैसे यहीं से हो जाएगा. होल्डिंग कैपेसिटी आज मार्कर में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन वैसे बता देती हूँ, इसके मैं आंसर आपको सेंड कर दूँगी. 5 लीटर की 10 बॉटल्स है, 5 लीटर की 10 बॉटल्स, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई, 1 लीटर 1 ड्रम है. मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ, ये वाला सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगी. 1 ड्रम है,
उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी है 5 लीटर, यानी 1 ड्रम में 5 लीटर कैपेसिटी की कोई भी ऑयल या कुछ भी लिक्विड चीज आ सकती है। 10 ड्रम है तो 10 ड्रम्स का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 5 50 लीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाती है बॉटल्स। 1 बॉटल है, 1 बॉटल की यहाँ पे मेंशन है, 1 बॉटल में 3 लीटर्स है उसकी कैपेसिटी। 1 बॉटल, यहाँ पे हर चीज एक 1 ड्रम 1 बॉटल इस तरीके से मेंशन है, ठीक है। 1 बॉटल में 3 लीटर की होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, हमें बतानी है 20 बॉटल्स की। 20 बॉटल्स का 20 मल्टीप्लाई 3 इट्स मीन 60 लीटर, इसका आंसर 60 लीटर हो जाएगा। देन आगे इसमें कह रहा है एंड 2 लीटर 15 बॉटल्स। 2 लीटर 15 बॉटल्स का मतलब 1 बॉटल 2 लीटर वाली है, तो यहाँ पे 15 बॉटल्स का फाइंड करना है। तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 2 तो 30 लीटर। इतनी कैपेसिटी यानी 15 लीटर 60 लीटर 30 लीटर की उस ड्रम के अंदर वो डालेंगे। तो 50 प्लस 60 प्लस 30 ये तीनों मिलाकर उस पूरे जो सबसे बड़े वाले जिसकी 200 लीटर की कैपेसिटी है ना, उसमें उस ड्रम में डालेंगे। तो 50 प्लस 60 110 प्लस 30 तो 140 लीटर। 140 लीटर की उसमें होल्डिंग कैपेसिटी वाली चीजें उसमें डाल रहे हैं, किसमें 200 लीटर वाले में। अब उन्होंने बोला है जो रिमेनिंग जो अब 200 लीटर उसमें आ सकता है पूरे उस ड्रम के अंदर, 140 उसमें डाल रहे हैं, तो बाकी कितना बचेगा उसके अंदर अभी और कितनी कैपेसिटी वाली आ सकती है चीजें, 60 लीटर बचेगा अभी, और उसमें इतना अभी वो खाली है। तो इसमें यही कहा है कि जो रिमेनिंग जो ड्रम है अभी तक, यानी जो अभी पूरा फिल नहीं हुआ है, वो कितना है 60 लीटर उसमें और आ सकता है। उसकी 1 लीटर की बॉटल्स बनानी है। इसको हमें 1 लीटर की बॉटल में इसको अगर 1 लीटर की बॉटल्स डाली जाएगी तो कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स डाली जाएगी। तो अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे कितनी बॉटल्स होगी 1 लीटर की, 60 बॉटल्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता है 5 लीटर की अगर बॉटल्स डाली जाती तो हम 5 से डिवाइड कर देते, तब तो यहाँ पे क्या आता 12 बॉटल्स। 1 लीटर की डाली है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन फर्स्ट, इन 1.5 लीटर डैश मिलीलीटर होल्डिंग 3 पोर्ट्स कैन बी फिल्ड। इसका मतलब है कि 1.5 लीटर 1.5, तो सबसे फर्स्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 1 2 प्लस 1 3 3/2 3/2 ये लीटर में आंसर है, लीटर में नंबर है। इसको हमें करना है इक्वल मिलीलीटर होल्डिंग 3 पोर्ट्स कैन बी फिल्ड। ये इतनी लीटर से 3 पोर्ट्स फिल होते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 पोर्ट कितने में फिल होगा वो फाइंड करना है। यानी इतने लीटर में कितने पोर्ट्स फिल होते हैं, 3 पोर्ट्स। तो हम क्या करते हैं, जब हमें 1 का फाइंड करना होता है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें लाइन लिखनी है 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो मिलीलीटर में बताना ना, हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद मिलीलीटर लिखा है, इसलिए यहाँ पे हमने मिलीलीटर में चेंज किया है इसको। तो इस नंबर को भी हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 3/2 मल्टीप्लाई 1000, हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 2 की टेबल से हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 मिलीलीटर। अब इसका मतलब हो गया 1.5 लीटर को अगर हमने चेंज किया मिलीलीटर में तो यहाँ पे क्या आएगा 1500 मिलीलीटर में कितने पोर्ट्स फिल होते हैं, 3 पोर्ट। तो हमें 3 पोर्ट्स होते हैं 1500 मिलीलीटर में। 1 पोर्ट का फाइंड करना है, हमेशा जब भी 1 का आंसर फाइंड करना होगा तो डिवाइड करते हैं। तो 1500 डिवाइडेड बाय 3 3 5 15, इट्स मीन आंसर विल बी गेट 500 मिलीलीटर। तो 1 पोर्ट में कितना आएगा 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बाय टेकिंग 500 मिलीलीटर डैश टाइम्स 1 लीटर
पोट कैन बी फिल्ड, यानी अगर 500 मिलीलीटर की हम कोई भी चीज़ लेंगे और उसमें हमें कितने टाइम्स हम उस चीज़ को 500 हम कितने टाइम्स डालेंगे किसी भी चीज़ में जिससे 1 लीटर पोट फिल हो जाएगा। तो 500, एक बार हमने 500 मिलीलीटर का डाला, अगेन हम 500 मिलीलीटर का डालेंगे, तब जाके वो कितना फिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1000। तो 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर ही तो होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, इसमें 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है हमेशा। मिलीलीटर हो तो उसको, और लीटर और मिलीलीटर है क्वेश्चन में, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, 1000 आ जाएगा। 1000 को 500 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, तो 2 टाइम्स। ठीक है, 500 मिलीलीटर के 2 बार डालने से वो 1 लीटर पोट फिल हो जाएगा। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर होता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट द रेट ऑफ 40 पर लीटर द वैल्यू ऑफ 2 लीटर 250 मिलीलीटर मिल्क इज। यहाँ पे बताना है एट द रेट ऑफ, पर लीटर का मतलब, पर लीटर का मीन्स है 1 लीटर। 1 लीटर जो मिल्क है, वो 1 लीटर मिल्क की जो प्राइस है वो है 40 रुपीज। 1 लीटर मिल्क कितने में आता है, 40 रुपीज में। ये मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। 1 लीटर मिल्क 40 रुपीज में आता है, हमें फाइंड करना है 2 लीटर 250 मिलीलीटर। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लीटर, ये लीटर, देखो आपको रेट देखनी होगी कि रेट जो है वो किस में है। वैसे अगर रेट मिलीलीटर में होती कि 500 मिलीलीटर मिल्क इतने में आता है 20 रुपीज में, तो आपको इस नंबर को लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होता है। लेकिन आपको ये देखनी है प्राइस यहाँ पे जो गिवन है वो लीटर में है, तो आपको क्या करना है, ये तो ऑलरेडी लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, तो इसको चेंज करना है लीटर में। और जब स्मॉलेस्ट से आपको चेंज करना होता है ग्रेटेस्ट यूनिट में, तो हमेशा डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट, 5 5 25, 5 2 10, 0 5 1 5, 5 4, तो 1/4 आएगा डिवाइड करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 लीटर एज इट इज। यहाँ पे आप लिख दोगे 250 की जगह 1/4। और इसको अगर आप जब करोगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, 4 2 8, 9/4 आएगा। तो आप इसमें क्या हो गया, 9/4 लीटर हो गया। अब इसकी हमें प्राइस बतानी है, इसकी प्राइस, क्योंकि 2 लीटर 250 मिलीलीटर को हम 9/4 लीटर में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, क्योंकि हमारे पास प्राइस लीटर की है इसलिए हमने इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो 9/4 को हमें किससे करना है, कभी भी हमें 1 की प्राइस गिवन होती है और ज्यादा की प्राइस फाइंड करनी होती है, तो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 4 1 4, यहाँ पे 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 9, इट्स मीन ₹90। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 90 रुपीज। तो ये 2 लीटर 250 मिलीलीटर मिल्क कितने में आएगा, 90 रुपीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। कितनी मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर का मीन्स 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1000 आएगा इसमें। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 7 8, these question I will do in our upcoming class. Each student do question number 4 and 5 in your copy. I will send you these answer. Thank you.